नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार को इसलिए बदनाम किया जाता है क्योंकि यहां पर जाति के आधार पर वोटिंग होती है। हालांकि जाति के आधार पर हर जगह वोटिंग होती है, लेकिन बिहार को ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। और ये जो हम आज आंकड़ा पेश कर रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि लोग ये जाने कि जाति यहाँ पर कोई आधार नहीं बन पाई है। खास तौर पर हम देखें तो इस विधानसभा के चुनाव में। अब देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी किस जाति की है? यादव जाति की। 14.26% जो जातीय गणना हुई थी बिहार सरकार के द्वारा 2023 में, उसके आंकड़े के अनुसार, हालांकि हम पहले से ही हम लोग जान रहे हैं कि यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो 2023 के जातीय गणना के अनुसार 14.26% यादव हैं। और इस बार के चुनाव में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, मतलब संख्या में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यादव जाति के विधायकों को ही लगा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार यानी कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में 52 यादव जाति के विधायक बने थे, लेकिन इस बार 2025 में ये संख्या आधी हो गई है, यानी कि मात्र 26 विधायक यादव के, सभी पार्टियों को मिलाकर मैं कह रहा हूं, कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों को मिलाकर 26 विधायक चुनकर आए हैं। तो 50% की गिरावट निश्चित तौर पर इसमें देखी गई है। और सबसे बड़ी बात कि ये वीरेंद्र यादव न्यूज एक पत्रकार हैं जो कि इसी पर काम करते हैं, उन्हीं का ये आंकड़ा है, मैं दिखा रहा हूँ। 50% की कमी, जबकि आबादी कितनी है? 14.26%। और इस बार जो विधायक जीत के आए हैं, अगर उस हम आधार पर देखें तो 11% के आसपास ये विधायक हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी, मतलब उसको उतना हक मिलना चाहिए, जिम्मेदारी। तो 14% है, लेकिन 11% ही आए विधायक चुनकर यादव जाति के। अब ये सवाल उठता है कि जो लोग लगातार जातीय गणना की बात करते रहे और तमाम तरह की जो मतलब एक तरीके से जातीय आधार पर वोट को बांटने की कोशिश करते रहे, उनको इस चुनाव परिणाम से गहरा धक्का लगा होगा। हालांकि कहा जाता है कि भाई आरजेडी जो है यादवों की पार्टी है, MY समीकरण कहा जाता है, यादव और मुसलमान की चर्चा हम बाद में करेंगे। उनको भी काफ़ी, उनकी भी संख्या काफ़ी कम है। 11 मात्र मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो विधायक चुने गए थे यादव जाति के बिहार में, वो लालू प्रसाद यादव के राज आने से पहले, यानी 1985 में, 1985 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और उसमें बताते हैं लोग कि 85 के करीब में विधायक थे यादव जाति के, और उसमें से अधिकतर कांग्रेस की टिकट पर ही चुनकर आए थे। 1990 में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है, हालांकि उनके उदय होने से पहले ये चुनाव हुआ था 1990 का। तो उसमें भी जो संख्या थी वो 40-50 के अनुमानित थी। एग्जैक्ट अभी नहीं आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 के बीच में यादव जाति के विधायक हुआ करते थे। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्राफ उठा यादवों की संख्या, यादव जाति के विधायकों की संख्या बढ़ी सीधे 2015 में, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, यानी कि आरजेडी और जेडीयू प्लस कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था, तो उस दौरान जो है 2010 में 61
विधायक चुने गए थे यादव जाति के, 61, जो कि 243 के अगर हम स्ट्रेंथ देखें विधानसभा का, उसमें 25% यादव जाति के विधायक हुआ करते थे 2015 में, जिसमें सभी पार्टियां हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल आरजेडी ही नहीं, जेडीयू में भी, बीजेपी में भी यादव जाति के विधायक थे। मैं सभी मतलब यादव जाति के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको लेकर यहाँ का विपक्ष ज़्यादा मुखर रहा है, इसलिए मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, ये ठीक है कि 1980 के बाद जो है वो जो सवर्ण जाति का जो वर्चस्व है वो बिहार में कम होता चला गया। 1980 में कहें तो 37% सवर्ण जाति के विधायक हुआ करते थे, यानी कि उनकी संख्या 120 के करीब में होती थी तब, जब बिहार संयुक्त था, यानी कि बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था, और उसका जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 324 हुआ करती थी। 120 और जो पिछड़ी जाति के थे वो 96 के करीब में थे, 96, यानी 29.62%, 37% सवर्ण और 29% पिछड़ी जाति के। 85 में थोड़ा सवर्ण कम हुआ, 36 पे आ गया, 36% पे, और 118 संख्या रही विधायकों की। पिछड़ों में भी थोड़ी कमी आई, पिछड़ी जातियों में भी 27.77% के हिसाब से 90 विधायक जीते थे पिछड़ी जाति के। 1995 का आंकड़ा है, 1995 में सीधा लालू प्रसाद यादव ने 90 में कमान संभाली थी बिहार की। उसके बाद जो मंडल आयोग लागू हुआ, तो उसके बाद से सवर्णों की संख्या सीधे जो है 17.28% पर आ गई। केवल 56 विधायक सवर्ण जाति के जीत कर आए थे उस बार 95 में, जबकि पिछड़ी जाति के 161 विधायक थे। उस समय भी 324 का ही मतलब स्ट्रेंथ था, और 161 में से 49 यादव जाति के थे। 2000 में 50 के लगभग यादव जाति के उम्मीदवार जीते, विधायक जीते। 2005 में 38, 2010 में भी 38, 2015 का मैंने बताया ही करीब 61 विधायक बने थे। 2020 में 52 विधायक थे और 2025 में 26 विधायक मात्र। तो कहने का मतलब ये है कि जब से जातीय गणना हुई है उसमें यादव की संख्या कम से कम 14% तो जीत के आना चाहिए था, लेकिन घटकर 11% पे आ गई है। बहुत सारी जातियां हैं जो जिसका प्रतिशत कम है, लेकिन संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोग जाति की बात करते हैं कि जाति के आधार पर वोट बिहार में बढ़ते हैं, तो ये इन आंकड़ों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर जाति के आधार पर होता तो सबसे ज़्यादा जातियों में ज़्यादा संख्या यादवों की है, तो यादवों की संख्या ज़्यादा होती। हम कुछ और जाति के बारे में आपको विश्लेषण करेंगे, आप देखते रहिए बिहार तक और इंतज़ार कीजिए कल तक के लिए। लेकिन आज के लिए नमस्कार।